हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज जो कंप्यूटर के कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसा कोर्स जो कि आज मार्केट में बहुत जिसकी डिमांड है, दैट इज गेम डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग कोर्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं मैं उसके बारे में बता दूं कि कोर्स की ड्यूरेशन किस तरीके की होनी चाहिए, कोर्स के कंटेंट क्या हो सकते हैं, कोर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी, कोर्स की फीस के बारे में, स्कोप, सैलरीज, एवरीथिंग विल कवर इन दिस वीडियो। तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में हम समझ सकते हैं, एक होता है डिजाइनिंग पार्ट और एक होता है डेवलपमेंट पार्ट। डिजाइनिंग पार्ट बेसिकली वो कवर करता है जो एक यूजर सामने जब आप गेम खेलते हैं तो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल कवर्ड बाय अ डिजाइनर। वो सारी चीजें डिजाइनर क्रिएट करता है। तो डिफरेंट चीजें जो डिजाइनर को क्रिएट करनी है वो डिजाइनिंग के पार्ट में कवर हो जाता है। और जो बैकएंड में जो चलता है, जो प्रोग्रामिंग है, आपका गेम प्ले का सिस्टम है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट फेज में आती हैं। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जाननी है तो हम दूसरे वीडियो में इसके डिटेल्स आपको और दे देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 1 साल से लेकर और मतलब 12 महीने से 15 महीने तक का ये कोर्स हो सकता है, कवर हो जाएगा। सिलेबस की अगर बात करते हैं कि जहां से भी आप कोर्स करते हैं उसमें सिलेबस में किस तरीके की चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो मैं आपको ये ज़रूर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो आपका पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन, यानी कि 3 फेजेस, तीनों को ही कवर करे, ऐसा सिलेबस आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इसमें फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली 3 पार्ट क्या हुए, जब आप एक गेम डेवलप करना चालू करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग, कोडिंग या डिजाइनिंग चालू करते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज से पहले की हुई आपकी सारी तैयारी, इसको कहा जाता है प्री प्रोडक्शन। और इसके बाद जब गेम डेवलप हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद क्या आपको करना है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। तो इन तीनों फेजेस में जो भी आपको इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस करवाते हैं वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो इनमें प्री प्रोडक्शन में आ जाता है, जैसे आपको गेम प्रिंसिपल्स के बारे में, गेम डेवलपमेंट पाइपलाइन के बारे में, ये इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपको फिर प्रोडक्शन फेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन फेज में डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको पता हो। 3D मॉडलिंग कैसे होती है, लेवल डिजाइनिंग कैसे होता है, एनवायरमेंट्स कैसे बनते हैं, गेम प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, गेम प्रोटोटाइप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारा आती हैं गेम डेवलपमेंट में। आफ्टर दिस जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन में आपके लिए आ जाएगा कि कैसे गेम को पब्लिश किया जाए, कैसे गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ड्यूरिंग कोर्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इस कोर्स में आपके सामने जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक पोर्टफोलियो गेम का और एक प्रोजेक्ट आपके पास रेडी होना चाहिए, तभी आपके लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज अच्छे से ओपन हो पाती हैं। इस कोर्स को करने के बाद क्या स्कोप्स आपको मिलते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। यू कैन जॉइन इंडस्ट्री एज गेम डेवलपर। आप 3D मॉडलर्स, एनिमेटर, लेवल डिजाइनर, गेम प्रोग्रामर, ऑडियो डिजाइनर्स होते हैं। इस तरीके के आपको काफ़ी सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में मिल जाती हैं। आप अगर एज अ जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहते तो यू कैन वर्क एज इंडी गेम डेवलपर। इंडी गेम डेवलपर क्या होते हैं, आप छोटे गेम्स इंडिविजुअली भी खुद डेवलप कर सकते हैं, उनको बोला जाता है इंडी गेम डेवलपर्स। इंडिविजुअल जो डेवलप कर रहे हैं, आप छोटी टीम्स के साथ वर्क कर सकते हैं और अपने खुद के गेम्स डेवलप करके उनको पब्लिश कर सकते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। लाइक जो प्ले स्टोर्स होते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के हों चाहे वो गूगल के हों, इन प्ले स्टोर्स पे आप डाल सकते हो। ऐप स्टोर्स के ऊपर आप अलग अलग उस पर प्लेटफॉर्म्स पे इनको गेम्स को डाल के और रन कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइजेशन एरियाज में भी आप वर्क कर सकते हैं, लाइक कैरेक्टर मॉडलिंग्स हो गई, एनवायरमेंट मॉडलर्स हो गए, गेम प्रोग्रामर्स हो गए, UI UX हो गए, ये भी एक स्कोप है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आप VR, AR और MR, इस तरीके की कई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। इनके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप उनमें एज ए स्कोप ले सकते हैं।
फ्रीलांसिंग एंड फ्रीलांसर एंड कंसल्टेशन भी आप दे सकते हैं। कई छोटी कंपनीज होती है जिनको इस तरीके की कंसल्टेशंस और फ्रीलांसिंग वर्क चाहिए होता है, आप उनको एज अ फ्रीलांसर और कंसल्टेशन दे सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर आप खुद का गेमिंग स्टूडियो भी ओपन कर सकते हो। दीज आर सम स्कोप्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज में मैंने आपको और भी बता दिया था कि आप जॉब्स कर सकते हैं और खुद का वर्क कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सैलरीज, तो अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो यू विल गेट सैलरीज अराउंड 2 to 4 lakhs एज अ फ्रेशर आपको मिल जाते हैं। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप मिड लेवल पे आ जाते हैं, तो समवट अराउंड 4 lakhs to 10 lakhs आप एज अ अर्निंग एनुअली कर सकते हैं। इफ यू आर सीनियर और आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, देन यू कैन अर्न अराउंड 10 lakhs से 25 lakhs तक आपकी सैलरीज इसमें हो सकती हैं। नाउ हु कैन ऑप्ट दिस कोर्स, कौन ये कोर्स कर सकता है? तो कोई भी जना जो इस तरीके की कोर्स में इंटरेस्ट रखता है, गेम प्ले में इंटरेस्ट रखता है, क्रिएटिविटी जिसके पास है, या कोई इस तरीके की नॉलेज लेना चाहता है, तो एनीबडी कैन डू सच कोर्सेज फॉर देयर करियर अपॉर्चुनिटीज। किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स आपको ज्वाइन करने चाहिए इस गेम के लिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको ऐसा इंस्टीट्यूट सर्च करना चाहिए जहां आपको, मैंने जो पहले चीजें बताई हैं कि कोर्स सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए उनका, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इंस्टीट्यूट्स आपको फ्री डेमो क्लासेस दें शुरुआत में ज्वाइन करने से पहले, वो आपको कंसीडर करने चाहिए। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मीडियम्स पे कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की स्पीड्स इतनी अच्छी हैं कि चाहे ऑनलाइन आप कोर्स कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, बट इट शुड बी लाइव कोर्स। देखिए रिकॉर्डेड सेशंस में कई बार दिक्कत आती है कि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, बट इफ इट्स अ लाइव कोर्स, आपको पास टीचर्स अवेलेबल है, वहां हो रहे हैं, तो आप चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कोर्स फीस और डेमो क्लासेस के लिए मैं आपको बोल चुका हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लास्ट में आपको जरूर ध्यान रखना है कि जिस भी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, वो आपको लास्ट में एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, रिज्यूम प्रिपरेशन और जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको जरूर दे रही हो। इस तरीके की जो भी इंस्टीट्यूट सारी चीजें कवर करते हैं, आप वहां पे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑल अबाउट गेम डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग कोर्स। इफ स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो फील फ्री टू आस्क अस। हम लोग उनके आंसर्स आपको देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसमें और डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन अगले वीडियोस में पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।